इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम स्ट्रिंग को समझेंगे और इसके बाद हम इसके कुछ फंक्शंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। तो मतलब हमारी जो कैरेक्टर्स की कलेक्शन होती है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं और इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है एप्पल और यहाँ पर हमने लिखा है बॉय। तो हम जो वर्ड्स हमारे इंग्लिश के होते हैं उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं सी लैंग्वेज में और उनको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो देखिए हम कई प्रकार से इन स्ट्रिंग्स को इनपुट करवा सकते हैं। तो देखिए सी लैंग्वेज के अंदर जब हमें स्ट्रिंग को स्टोर करवाना होता है किसी वेरिएबल में तो उसको हम एक कैरेक्टर टाइप के एरे के अंदर स्टोर करवाते हैं और उसकी जितने भी इंडेक्सेस होते हैं उन सभी इंडेक्सेस पर एक एक कैरेक्टर स्टोर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने कैरेक्टर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है str और इस str के अंदर हमने कोई साइज नहीं लिखा और इसमें हमने डायरेक्टली अपनी स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। तो इस प्रकार से हम स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं। ये हमारा पहला मेथड है और हमारा एक और दूसरा तरीका होता है स्ट्रिंग को स्टोर करवाने का कि हम इस एरे के अंदर इसका साइज दे दें। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं इस एरे के अंदर 4 तो इसके अंदर हम 4 कैरेक्टर्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका होता है और इन दोनों तरीकों के अलावा एक हमारा तीसरा तरीका भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बी को डिक्लेयर किया है और इसके अंदर हम करली ब्रैकेट्स के अंदर एक एक एलिमेंट को एक एक कैरेक्टर को अलग अलग लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ए कोमा पी और इन सभी को हम सिंगल कोट्स में लिखा है हमने। हम कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखते हैं और लास्ट में हमने यहाँ पे एक अलग सा कैरेक्टर लिखा है। इसका मतलब होता है नल कैरेक्टर। तो देखिए जहाँ पे हम ये अपना एलिमेंट देंगे इसका मतलब होगा कि हमारी स्ट्रिंग केवल यहीं तक है। तो हमें ये लास्ट में हमें देना होता है जब हम इस तरीके से वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। और इनको प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास वही फंक्शन है प्रिंट एफ। इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन लिखेंगे परसेंटेज एस और यहाँ पर हम लिखेंगे एरे का नाम str। और इसी तरह हमने जब इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़े थे तो वहां पर हमने एक और फंक्शन पढ़ा था पुट्स नाम का जो हमारी स्ट्रिंग के लिए था। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिखा है पुट्स ए तो इसके अंदर हमारी ये ए वाली स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह बी और सी हमारे प्रिंट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रिंट एफ और पुट्स हम दोनों की हेल्प से स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने वो प्रोग्राम यहाँ पर लिख लिया है तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आया स्ट्रिंग और उसके बाद साइज और स्ट्रिंग और लास्ट में हमारा आउटपुट आया एप्पल। तो हम स्ट्रिंग के फंक्शन देख लेते हैं। तो इसके में हमारे को 4-5 मेन फंक्शन है तो हम 4-5 फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा str get। तो ये हमारे कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। कॉन्केटिनेशन का मतलब कि मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 और मुझे इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है कॉन्केट स्ट्रिंग 1 विद स्ट्रिंग 2। ये इसको लिखने का तरीका है, ये इसकी सिंटेक्स है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा str cat और हमने दो स्ट्रिंग लिखी, पहली स्ट्रिंग थी कोड और दूसरी स्ट्रिंग है लिंक। तो इसका हमारा आउटपुट आएगा कोड लिंक। तो इसने क्या किया, दोनों इन स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरह हमारा दूसरा फंक्शन होता है str len। तो देखिए यहाँ पर len का मतलब लेंथ से है। तो ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके बता देता है। तो अगर हमें जानना है कि किसी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। ये उसकी लेंथ या हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देता है। और इसी तरह हमारा तीसरा फंक्शन है strcpy। इसकी हेल्प से हम दोनों एक स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो जिस वेरिएबल के अंदर हमें कॉपी करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं और उसके बाद हम स्ट्रिंग 2 में लिखते हैं जिस स्ट्रिंग को हमें कॉपी करना है। जिस स्ट्रिंग को हम दूसरे वेरिएबल के अंदर कॉपी करना चाहते हैं उसको हम स्ट्रिंग 2 में लिखते हैं। और इसी तरह हमारा चौथा और लास्ट फंक्शन है str। तो देखिए ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें एड्रेस फाइंड करके देता है स्ट्रिंग 2 का स्ट्रिंग 1 में। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग 1 एक स्ट्रिंग लिखेंगे और इस स्ट्रिंग 2 में हम कोई एक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं या फिर हम कोई पैटर्न भी लिख सकते हैं जिसका एड्रेस हमें ये फंक्शन देगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस ओ का एड्रेस फाइंड करना हो कि ये ओ किस एड्रेस पे स्टोर है तो इसके लिए मैं str फंक्शन का यूज करूंगा। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग लिखी है होम और होम के बाद कॉमा लगा के मैंने अपना कैरेक्टर लिखा है, अपना दूसरा पैटर्न लिखा है ओ। इसको हम डबल कोट्स के अंदर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग भेजनी है। तो ये फंक्शन मुझे ओ का एड्रेस रिटर्न करके देगा
ओ का एड्रेस हमें बताएगा कि ओ किस एड्रेस पे स्टोर है। तो इसको हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो एक बात हमें याद रखनी है कि जब भी हमें स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करने होंगे तो हमें एक नई फाइल इंक्लूड करनी है, स्ट्रिंग डॉट एच। अगर आप इस फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी फंक्शन है ये ऊपर लिखे हैं वो सभी इसी फाइल के अंदर डिफाइन है। तो इसलिए भी हम जब इन स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करेंगे तो हमें ये फाइल को इंक्लूड करना है। तो अब हम इन सभी फंक्शंस को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर की है ए, और इसके अंदर हमने स्टोर किया है रोज। उसी प्रकार हमने बी के अंदर स्टोर किया है लोटस, और हमने एक तीसरी एरे डिक्लेयर की है जिसका साइज हमने रखा है 5, सी नाम की। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपना पहला फंक्शन यूज किया है प्रिंट एफ, लेंथ ऑफ परसेंटेज एस इज परसेंटेज डी। तो यहाँ पर हमारे परसेंटेज एस की जगह पर बी प्रिंट हो जाएगा, बी यानी कि हमारा लोटस प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ एस टी आर एल ई इन, तो इस फंक्शन की हेल्प से हमारे बी की लेंथ प्रिंट हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। और उसी प्रकार से हमने इन सभी फंक्शंस का यूज किया है। तो इनको अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना सबसे पहला फंक्शन यूज किया है स्ट्रिंग लेंथ। तो ये हमें बी की लेंथ काउंट करके बता देगा, बी में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके बता देगा। और उसके बाद हमने अपना अगला फंक्शन यूज किया है स्ट्रिंग कॉपी। तो ये देखिए, ये फंक्शन क्या करेगा, ये ए स्ट्रिंग को सी के अंदर कॉपी कर देगा। तो हमारी ए स्ट्रिंग है रोज, तो ये रोज को सी के अंदर कॉपी कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने इसको प्रिंट करवा लिया। तो उसके बाद हमने फोर्थ लाइन में अपना फंक्शन यूज किया एस टी आर एस टी आर। एस टी आर फंक्शन से हमने क्या किया, हमने टी यू का एड्रेस फाइंड किया लोटस के अंदर कि किस एड्रेस पर हमारा टी यू स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमने लास्ट लाइन में अपना अगला फंक्शन यूज किया स्ट्रिंग कैट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारी दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा, दोनों स्ट्रिंग्स को एक स्ट्रिंग बना देगा। तो इससे हमारा आउटपुट आएगा रोज लोटस। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, हमारा आउटपुट आया लेंथ ऑफ लोटस इज 5, सी इज रोज, क्योंकि ए में हमारा रोज स्टोर था और रोज को सी ने कॉपी कर लिया। और उसके बाद हमारे थर्ड फंक्शन का आउटपुट आया टी यू इज एट एड्रेस ऑफ 642295 इन लोटस। और उसके बाद हमारे स्ट्रिंग कैट के फंक्शन का आउटपुट आया रोज लोटस, जिसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी स्ट्रिंग्स सी के अंदर काम करती हैं। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।